नमस्कार। हिंदी साहित्य की दुनिया में आपका फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे नौबत खाने में इबादत। यह रचना यतीन्द्र मिश्र द्वारा रचित है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने सुप्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां के जीवन एवं उनकी शहनाई वादन कला के विभिन्न पक्षों का सजीव उल्लेख किया है। यतीन्द्र मिश्र ने बिस्मिल्लाह खां का इस प्रकार से वर्णन किया है जिस प्रकार वो जीवित रूप में उपस्थित हैं और अपनी शहनाई के साथ हमारे सामने हैं। इबादत का अर्थ होता है झुकना, सिर को झुकाना भगवान के चरणों में। अर्थात बिस्मिल्लाह खां जितने वर्ष जिए हमेशा भगवान के चरणों में झुके रहे और भगवान से हमेशा दुआएं मांगते रहे। किसके लिए? अपने मीठे स्वर के लिए कि हमेशा मेरा स्वर मीठा हो। अमीरुद्दीन अभी सिर्फ 6 साल का है और बड़ा भाई शमसुद्दीन 9 साल का। अमीरुद्दीन को पता नहीं है कि राग किस चिड़िया को कहते हैं और ये लोग हैं मामू जान वगैरह हैं जो बात बात पर भीम पलासी और मुल्तानी कहते रहते हैं। अमीरुद्दीन और उसका भाई अभी छोटे हैं, 6 साल का है और 9 साल का। उनको पता नहीं है कि जो संगीत होता है, गायन, ये वादन क्या होती हैं, इन शब्द का उसको पता नहीं है। और उसके मामा वगैरह हैं जो घर में जो लोग हैं, मामा है, नाना है, वो हमेशा राग और संगीत के बारे में बातें करते रहते हैं। लेकिन उन दोनों बच्चों को इनका सही से अर्थ समझ में नहीं आता है। जान सकें कि भारी शब्दों का वजन कितना होगा। इतना ज़रूर है कि अमीरुद्दीन व शमसुद्दीन के मामा द्वय, उनके 2 मामा थे, एक का नाम सादिक हुसैन और दूसरे का अली बख्श खां। दोनों देश के जाने माने प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं। शहनाई वादक होता है शहनाई बजाने वाले। विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाते रहते हैं। रोज़ नामचे में बालाजी के मंदिर सबसे ऊपर आता है। मतलब हर रोज़ बालाजी का मंदिर वहाँ का सबसे ऊपर मंदिरों में, अग्रणी मंदिरों में स्थान है बालाजी मंदिर का। वहाँ पर वो उसके मामा हैं जो दोनों, वो शहनाई बजाते हैं। हर दिन की शुरुआत वहीं ड्योढ़ी पर होती है। ड्योढ़ी होता है दहलीज। प्रतिदिन की शुरुआत उसके मामा बालाजी मंदिर की दहलीज पर शहनाई बजाकर करते हैं। मंदिर के विग्रहों को पता नहीं कितनी समझ है जो रोज़ बदल बदल कर मुल्तानी, कल्याण, ललित और कभी भैरव रागों को सुनते। ये रागों के नाम हैं। ये खानदानी पेशा है अली बख्श के घर का। उसके अब्बाजान भी यही ड्योढ़ी पर शहनाई बजाते थे। मसलन बिस्मिल्लाह खां की उम्र अभी 14 साल है। बिस्मिल्लाह खां और अमीरुद्दीन दोनों एक ही हैं। बचपन का नाम है अमीरुद्दीन और बड़ा होने के नाम बाद उनका नाम पड़ गया बिस्मिल्लाह खां। 14 साल का है। वह काशी है, वही पुराना बालाजी का मंदिर जहां बिस्मिल्लाह खां को नौबत खाने रियाज के लिए जाना पड़ता था। मतलब जहां पर उसको शहनाई बजाने के अभ्यास के लिए जाना पड़ता था। मगर एक रास्ता है बालाजी मंदिर तक जाने का। यह रास्ता रसूलन बाई और बतूलन बाई के यहाँ से होकर जाता है। इस रास्ते से अमीरुद्दीन को जाना अच्छा लगता है। इस रास्ते न जाने कितने तरह तरह के बोल बनाम, कभी ठुमरी, कभी टप्पे, कभी दादरा के मार्फत ड्योढ़ी तक पहुँचते हैं। अर्थात बिस्मिल्लाह खां को बालाजी मंदिर पहुँचना होता था। रास्ते तो अनेक थे लेकिन उसको इस रास्ते से जाना अच्छा लगता था जहाँ पर रसूलन बाई और बतूलन बाई नामक 2 बहनें रहती थी, क्योंकि उस गली में उन दोनों बहनों की आवाज़ें, गाने के धुन, संगीत, अनेक प्रकार के राग उसको सुनते रहते थे। रसूलन और बतूलन जब गाती हैं तब अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। अपने ढेरों साक्षात्कारों में बिस्मिल्लाह खां साहब ने स्वीकार किया है कि जब उन्हें अपने जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत के प्रति आसक्ति इन्हीं गायिका बहनों को सुनकर मिली है। मतलब उनको आसक्त, संगीत में उनका लगाव, ध्यान इन दोनों बहनों के प्रेरणा से मिला है। एक प्रकार से उनकी अबोध उम्र में अनुभव की सलेट पर संगीत प्रेरणा की वर्णमाला रसूलन बाई और बतूलन बाई ने उकेरी है। अर्थात बच्चे का जो दिमाग होता है वो बिल्कुल कोरी सलेट की तरह होता है, तो उस पर संगीत के वर्णों की जो वर्णमाला है, संगीत का जो जज्बा है, संगीत की जो रुचि है, वो इन दोनों बहनों ने ही जागृत की है। शहनाई के इसी मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां 80 बरस से सुर मांग रहे हैं। वो भगवान से हमेशा अच्छा सुर मांगते हैं, अच्छी आवाज़ मांगते हैं।
सच्चे सुर की नेमत, सच्चे सुर के लिए वो भगवान के सामने हमेशा झुकते हैं। 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं और 5 वक्त की नमाज इसी सुर को पाने की प्रार्थना में खर्च कर देते हैं। लाखों सजदे इसी एक सच्चे सुर की इबादत में खुदा के आगे झुकते हैं। अर्थात वो हमेशा भगवान के आगे झुकते हैं और भगवान से एक ही चीज़ मांगते हैं कि हे भगवान, मुझे हे मालिक एक सुर बख्श दे, सुर में वह तासीर पैदा कर दे कि आँखों से सच्चे मोतियों की तरह अनगढ़ आंसू निकल आएं। अर्थात भगवान से मांगते हैं कि मेरा सुर इतना मीठा हो कि सुनने वाले मेरी आवाज़ को सुनते ही रह जाएं और खुशी के मारे उनकी आँखों से आंसू निकलने लग जाएं। अर्थात उनको एक अलग ही आनंद की अनुभूति हो। यह सब वह भगवान से हमेशा मांगा करते थे। उनको यकीन है कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा और अपनी झोली से सुर का फल निकालकर उनकी ओर उछालेगा, फिर कहेगा, ले जा अमीरुद्दीन, इसको खा ले और कर ले अपनी मुराद पूरी। अर्थात उसका भगवान के प्रति गहरा विश्वास था और वो हमेशा सोचते थे, इसलिए भगवान के आगे 5 वक्त झुकते थे और वो हमेशा यह उम्मीद लगाए रखते थे कि भगवान कभी न कभी मुझे जैसे अपनी झोली से फल निकाल कर दे देते हैं, ऐसे ही मुझे कहेंगे कि हमेशा आपका सुर यूं ही बना रहे। इसी बाल सुलभ हंसी में कई यादें बंद हैं। वे जब उनका जिक्र करते तब फिर उसी नैसर्गिक आनंद में उनकी आंखें चमक उठती हैं। अमीरुद्दीन तब सिर्फ 4 साल का रहा होगा। छुपकर नाना को शहनाई बजाते हुए सुनता था। रियाज के बाद जब अपनी जगह से उठकर चले जाएं तब जाकर ढेरों छोटी बड़ी शहनाइयों की भीड़ से अपने नाना की शहनाई ढूंढता और एक एक शहनाई को फेंक कर खारिज करता जाता। वह सोचता था कि नाना जो शहनाई बजाते हैं बहुत मीठी बजती हैं, लेकिन ये जो शहनाई हैं ये मीठी नहीं बजती हैं। अर्थात उस समय उसको अभ्यास नहीं था, तो वह प्रत्येक शहनाई को उठाता, उनको फेंकता जाता और उस मीठे बजने वाली शहनाई को ढूंढता कि नाना वो शहनाई कहीं पर छुपा कर रख जाते हैं, इसलिए वह उसको ढूंढता रहता था। लेकिन शहनाई सारी एक जैसी होती हैं, सिर्फ सुर और अभ्यास की आवश्यकता होती है। सोचता, लगता है मीठी वाली शहनाई दादा कहीं और रखते हैं। जब मामू अली बख्श खां शहनाई बजाते हुए सम पर आए तब धड़ से एक पत्थर जमीन पर मारता था। सम पर आने की तमीज़ उन्हें बचपन में आ गई थी, मगर बच्चे को यह मालूम नहीं था कि दाद वाह करके दी जाती है, सिर हिलाकर दी जाती है, पत्थर पटक कर नहीं। अर्थात वह तो ऐसे मारता था। उस समय उसको इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं था, क्योंकि अभी वह छोटा था। शहनाई वादन में दाद देने का सही ढंग क्या है? शहनाई वादन में दाद सिर हिलाकर दी जाती है, अथवा वाह शब्द बोलकर भी दाद दी जाती है। जैसे बजाने से पहले और जब उसको बजाते हम वाह सिर हिलाते हैं, इसी प्रकार दाद दी जाती है। सम पर आने का क्या अभिप्राय है? शहनाई वादन क्रिया में जब लय समाप्त होती है, मतलब कुछ भी हम गाते हैं तो लय के साथ गाते हैं, और जब लय समाप्त होती है और ताल आरंभ होता है तो उसे सम की स्थिति कहा जाता है। अर्थात लय तो समाप्त हो जाती है और ताल बजने लग जाते हैं, तो उस स्थिति को सम कहते हैं। काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। यह आयोजन पिछले कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में होता आया है। यह मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। वह हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती है। इसमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य रहते हैं। अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार है। वे जब भी काशी से बाहर रहते हैं तब विश्वनाथ जी व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके बैठते हैं। थोड़ी देर ही सही, मगर उसी ओर शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता है और भीतर की आस्था रीढ़ के माध्यम से बजती है। तो जब वो काशी में होते हैं तब तो करते ही हैं, जब वे काशी से बाहर होते हैं तब भी बालाजी मंदिर की तरफ मुंह करके अपनी शहनाई का मुंह खुदर करके शहनाई बजाते हैं और आस्था उसी भगवान के चरणों में समर्पित रहती है। अब बात की थी हमने रीड की। शहनाई जो वाद्य यंत्र है उसमें रीड का प्रयोग होता है। रीड उसमें डाली जाती है और वो रीड है तो वो किससे बनाई जाती है? वह नरकट नामक घास से बनाई जाती है।
नरकट नामक घास डुमरांव में सोन नदी के किनारे पाई जाती है। डुमरांव का और बिस्मिल्लाह खां का बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि डुमरांव बिस्मिल्लाह खां का जन्म स्थान है और डुमरांव में ही सोन नदी है जिसके किनारे वह घास पाई जाती है और उस घास से रीढ़ बनाई जाती है जो शहनाई में डलती है, और रीढ़ अंदर से जल्दी गीली हो जाती है, इसलिए उसको बार बार बदलना पड़ता है। काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती और उसी की थापों पर सोती है। काशी में मरण भी मंगल माना गया है। काशी आनंद कानन है। काशी का दूसरा नाम है आनंद कानन, आनंद रूपी वन। सबसे बड़ी बात यह है कि काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसा लय और सुर की तमीज़ सिखाने वाला नायाब हीरा है, जो हमेशा दो कौमों को एक होने व आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता रहा है। सबसे मुख्य बात है कि वो मुस्लिम होते हुए भी दोनों धर्मों का समान आदर करते थे। एक बात और, बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न से विभूषित किया गया था, भारत रत्न पुरस्कार उसको दिया गया था। इस पर उसकी एक शिष्या उससे कहती है कि आप हमेशा ये लुंगियाँ पहने रहते हैं, फटी हुई लुंगियाँ, आप इसको क्यों नहीं बदलते हैं? आप इतने बड़े व्यक्ति हैं, आपकी इतनी प्रसिद्धि है, आपको भारत रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है, फिर भी आप यह लुंगियाँ पहने रहते हैं। तो उस पर वह गुस्सा न करके अपनी शिष्य को समझाते हैं कि मुझे यह पुरस्कार शहनाइया पे मिला है, लुंगिया पे नहीं। अर्थात शहनाई बजाने के कारण यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। लुंगिया का क्या, लुंगिया तो फिर सिल जाएगी, लेकिन एक बार सुर फट जाता है तो वह कभी दोबारा नहीं आता। अर्थात वह भगवान से हमेशा सुर मांगते थे, अच्छी आवाज़ मांगते थे। ननिहाल में 14 वर्ष की उम्र से बिस्मिल्लाह खां ने बालाजी के मंदिर में अभ्यास करना शुरू कर दिया। उन्होंने वहां जाने का ऐसा रास्ता चुना जहां उन्होंने रसूलन बाई और बतुलन बाई की गीत सुनाई देते, जिससे उन्हें खुशी मिलती। अपने साक्षात्कारों में भी इन्होंने स्वीकार किया है, मतलब जब भी उसे कोई पूछता है तो उससे वह बात बताते हैं कि उन्होंने संगीत की जो प्रेरणा है उन दोनों बहनों से मिली है, रसूलन बाई और बतुलन बाई से मिली है, और कुछ प्रेरणा उनको अपने मामा और अपने नाना से भी मिली है। उसके नाना और उसके मामा के कारण तो बचपन से ही उन्होंने यह प्रेरणा मिली थी कि उनके घर का जो माहौल था वो ऐसा ही था, उसके घर में सब संगीत प्रेमी थे, इसलिए हमेशा वो अपने अभ्यास को जारी रखते थे। उस्ताद और अब्बाजान को काम याद कर अपनी पसंद की सुलोचना, गीतावली जैसी अभिनेत्रियों की देखी फिल्मों को याद करते थे। वे अपनी बचपन की घटनाओं को याद करते कि कैसे वे छुपकर नाना को शहनाई बजाते हुए सुनता था और उनकी मीठी शहनाई को ढूंढने के लिए एक एक कर शहनाई को फेंकते और मामा की शहनाई पर पत्थर पटक कर दाद देते। बचपन के समय फिल्मों के बड़े शौकीन थे, कैसे न कैसे करके किसी किसी से थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे करते और फर्स्ट क्लास थर्ड क्लास का टिकट 6 पैसे का मिलता था, जिसे पूरा करने के लिए वो 2 पैसे मामा से, 2 नाना से, मौसी से, इस प्रकार से मांग कर टिकट खरीदा करते थे। अर्थात सबसे बड़ी बात उनकी यह थी कि वे हमेशा 2 कौमों को एक होने की प्रेरणा व भाईचारे की प्रेरणा देते रहे।